अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन। हमारे पास कैंडिडेट सोल्यूशन क्या होता है? कैंडिडेट सोल्यूशन हमारे पास ऐसा सोल्यूशन होता है जो जिसको हमने एग्जैक्ट वे से नहीं हासिल किया होता, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो एक्यूरेसी के करीब तरीन होता है। मतलब कि ऐसा सोल्यूशन जिसको हमने किसी अदर वे की मदद से, कोई अदर पॉसिबल वे की मदद से हमने उसको सोल्यूशन को सोल्व किया होता है या उसको हासिल किया होता है, उसे हम कैंडिडेट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किसी एग्जाम्पल लेता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई सर्वे कंडक्ट करना हो ऑन अ बिगर लेवल, तो आप आपने पूरे पाकिस्तान की आबादी पे सर्वे करना हो, तो आप उसे छोटे लेवल पे कोई एक सर्वे को कंडक्ट करते हैं। हर क्लास के डिफरेंट क्लास के लोगों, डिफरेंट टाइप के लोगों से, मतलब कि हर 10-15 लोगों पे आप सर्वे को कंडक्ट करके, और उसके बाद फिर उसको उसके आबादी के तनासिब के लिहाज से मल्टीप्लाई करके आप उसका एक कैंडिडेट रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल आपकी रोज़मर्रा रूटीन से आपकी बुक से देता हूँ। तो उसमें क्या क्या है कि अगर आपने ये चेक करना हो कि आपके पूरी कॉलेज में, आपके पूरे स्कूल में कितने प्लेयर ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी क्लास में काउंट कर लेंगे कितने बच्चे आपकी क्लास में से क्रिकेट खेल सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, उस रिजल्ट को, जितने बच्चे आपकी क्लास में आएंगे उस रिजल्ट को आप जितना टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास एक कैंडिडेट सोल्यूशन आ जाएगा जिसमें आपको तकरीबन अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉलेज में या स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट सोल्यूशन कहते हैं, जिसकी मदद से हम एक रफली एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कितने स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जो कि रिजल्ट के करीब आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये एक एग्जांपल है। इस तरह के आप कोई भी किसी भी किस्म का कोई रिजल्ट लेके, जिसकी मदद से आप एग्जैक्ट वे को यूज़ करें, कोई अदर वे को यूज़ करके आप एक रफली एस्टिमेट लगा लें, आप उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने होंगे, कितने स्टूडेंट आपकी क्लास में, आपके स्कूल में है जो क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर हर क्लास में जाना पड़ेगा, टीचर से पूछना पड़ेगा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर आ जाएंगे हमारे पास, जो कि हमारे पास काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा और रिसोर्सेज कंज्यूमिंग होगा। कैंडिडेट सोल्यूशन की मदद से हम तकरीबन रफली एस्टिमेट ले लेते हैं, और जो हमारा वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ठीक है, और वो टाइम सेविंग होता है, और उसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज जो उसको वो बचाता है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेक्टिंग अ बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज आपके पास एक काम करने को एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं एक काम को सॉल्व करने के, तो उसमें से जो सबसे बेस्ट, आप उसमें से कोशिश करते हैं जो सबसे बेस्ट हो, सबसे टाइम सेविंग हो, और जिसमें आपके कम से कम रिसोर्सेज लगे, आप वो वाला सोल्यूशन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो उसमें से ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक आता है कि आपने सबसे वो चूज़ करना है, वो टॉपिक, वो वे चूज़ करना है जिसमें आपका कम से कम वे लगे, जिसमें आपको कम से कम टाइम लगे और आपका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने ये चेक करना हो, अगर आपने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना हो अपने कॉलेज के रिकॉर्ड से, अपने स्कूल के रिकॉर्ड से, तो आपके पास उसके मल्टीपल वे होते हैं, जब जो कि हम आपको डिस्कस करते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप उसके मुताबिक उसका स्टूडेंट का काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट का रिजल्ट काउंट कर सकते हैं, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास कौन सा वे है कि आप जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं पूरी की पूरी आपकी लिस्ट के अंदर, आपके पास आपके रिकॉर्ड के अंदर, कॉलेज स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर आप सारे बच्चों को थॉरली पढ़ें और उस बच्चे को सर्च करें जिस बच्चे का आपने रिकॉर्ड फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा वे आपके पास क्या होता है कि आप उन सबका प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद क्या करें कि हर बच्चे का हार्ड फॉर्म में उसको सर्च करें। ठीक है, और मतलब उसको देखें कि आप उसमें से आप जिस बच्चे का स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना चाहते हैं उसका रिजल्ट निकालें। तीसरा वे आपके पास क्या होता है कि आप सब रिजल्ट को कॉपी करें और उसको एक्सेल के ऊपर पेस्ट करें। एक्सेल पे पेस्ट करने के बाद क्या करें, उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें, और फिर आप देख लें कि आपके स्टूडेंट का नाम किस जगह पे आता है, और फिर उस अल्फ़ाबेट में उसको सर्च कर लें। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि हम अच्छे रिजल्ट की तरफ मूव करें, पॉसिबल बेस्ट वे की तरफ मूव करें। तो सबसे हमारे पास अच्छा वे आप क्या करें, आप सिंपली कंट्रोल F अपने सॉफ्टवेयर में कंट्रोल F प्रेस करें, उसके बाद उस स्टूडेंट का नाम लिखें जिस स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको विद इन अ मिनट्स या विद इन अ सेकेंड आपको वो स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये डिफरेंट सोल्यूशन थे, उसमें सबसे बेस्ट और सबसे टाइम सेविंग जो सोल्यूशन है वो आपने वो चूज़ करके आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप्स थे वो जिनकी मदद से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कल मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।